चलिए करते हैं शुरुआत इस मुकाबले की। एक तरफ दिल्ली, एक तरफ पुणे, और शुरुआत हो चुकी है। अब आकाश शिंदे की तरफ से सबसे पहली रेड। पुनेरी पल्टन तेलुगु टाइटन से 1 पॉइंट से वो मैच हारी थी, पिछला मैच जो था। इस मैच में जीत जरूर चाहिए होगी, और उसके बाद हरियाणा जीती, जिस रीजन से ये टीम पहले पायदान से नीचे हो चुकी थी। अब आकाश शिंदे से शुरुआत करना ये काफी एक अलग डिसीजन है। बिल्कुल सही फैसला है। आप जिसे टीम के अंदर इंक्लूड करते हैं उसे कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं, और आते ही साथ यहां पर कामयाबी के साथ बाहर किया उन्होंने। क्या मिडलाइन को क्रॉस किया, नहीं कर पाए अविनेश नटराजन का ये जबरदस्त ब्लॉक था। पहले हाफ का पहला कामयाब टैकल। इस बार गौरव चिल्लर की तरफ से ये 1 पॉइंट कमाल का टैकल आया। बिल्कुल आज नितिन पनवर के जगह पे गौरव चिल्लर को मौका मिला है, और यहां विनय आए हैं एक सपोर्ट रेडर के तौर पर। अच्छी भूमिका, बहुत अच्छा ट्विस्ट था, लेकिन डिफेंस कहीं ज्यादा मुस्तैद था, निकलने नहीं दिया। औसत टैकल पॉइंट 13.1 टॉप पर है। टैकल स्ट्राइक रेट 53%, यानी कि प्लस में है। और अगर आपका टैकल स्ट्राइक रेट प्लस में है तो और क्या चाहिए। शफलिंग कर रहे थे, अविनेश नटराजन को चैलेंज किया और उसका खमियाजा भी भुगता। यहां रॉब सुपर टैकल ऑन है, और मोहित गोयत को गिरफ्तार क्या कर लिया गया। कश्मकश संघर्ष जारी, दो के दोनों डिफेंडर पूरी ताकत से कामयाबी के दरवाजे पर चले गए। रॉब सुपर टैकल यहां कामयाब हुआ, मगर की जकड़ से नहीं निकल पाए। कमाल किया योगेश ने, बहुत ही सॉलिड ये टैकल योगेश का। रेड्स उठानी पड़ेंगी, पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे। कमाल की डुबकी दी। 1 पॉइंट। इसी टसल का तो इंतजार था, जब गौरव खत्री आशु को रोकेंगे, लेकिन आशु ने डुबकी लगा दी खत्री के सामने से। 2 अडाई में देख लीजिए, नंबर 3 पर है। रेड स्ट्राइक रेट 64%, आज कामयाब। विनय को बाहर किया। 1 पॉइंट। और जरूरत थी नहीं यहाँ पे विनय को टैकल अटेम्प्ट करने की। और राइट कॉर्नर पे इनफैक्ट पंकज मोहिते गए थे, ब्लॉक करने की भी कोशिश करी, बट सही समय पर आशु मलिक टर्न किए। असलम इनामदार की जगह स्टार्टिंग 7 में, और वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल साफ झलक रहा है। आशीष नरवाल गए थे ब्लॉक करने के लिए, मोमेंटम कायम था, पैर चल रहे थे, आप ब्लॉक कैसे कर लेंगे। आशु मलिक को भी थोड़ा सोच संभल करके खेलना पड़ेगा। एक रेड उनकी अनसक्सेसफुल हुई थी, पिछली 5 रेड्स में से 2 ही पॉइंट्स उनके पास आए, और ये भी अनसक्सेसफुल। पूरा डिफेंस कारगर हुआ, नहीं तो वो हाथ जा सकता था आगे। अविनेश नटराजन सही समय पर आगे, और ये काफी आराम से मोहित गोयत गए थे, लेकिन योगेश ये ऑल आउट दे दिया गया। आराम से ऑल आउट मिला है। ऑलरेडी अच्छे पॉइंट्स बना चुके हैं, इसका मतलब दबंग दिल्ली को कमबैक तो करना ही पड़ेगा। 5+ पॉइंट से पीछे होकर के भी इस सीजन में 16 बार कमबैक हुआ है, लेकिन इस बार पुनेरी पल्टन कमबैक का कोई चांस ही नहीं देना चाहती, और बच नहीं पाएंगे गौरव खत्री के एंकल होल्ड से। और हवा में छलांग लगाते हुए ये बाहर किया गौरव चिल्लर को। 1 पॉइंट। गौरव चिल्लर पहला टैकल इनका कामयाब था, लेकिन अब नाकामयाबी फिर मिल गई। 10 मिनट में वो आखिरी रेड थी जब अविनेश ने आउट किया था, लेकिन इस बार ये कमाल की डुबकी अविनेश की चेन के नीचे से। 2 पॉइंट दबंग दिल्ली। बहुत ही समझदारी वाली रेड है आशु मलिक की। देखिए बार-बार डैश कर रहे थे अविनेश नटराजन, फोर्स से आते थे, तो अपने आप को होल्ड किया आशु ने इस रेड में, और डुबकी लगाई चेन के नीचे से। अविनेश नटराजन आज बहुत बढ़िया डिफेंस में कर रहे थे, लेकिन ज्यादा जोखिम लिया, और इस बार योगेश गए पैरों में। जवाब नहीं योगेश का, और योगेश का ये 30वां टैकल पॉइंट कामयाबी के साथ उन्होंने हासिल किया। एक तरफ रॉक सुपर टैकल सिचुएशन, और एक तरफ 2 अडाई। कोई दिक्कत की बात नहीं। पंकज मोहिते जो दिक्कतें दे रहे थे अब रेड में आकर के, उन्हें बाहर किया गया।
ड्रॉप सुपर टैकल ऑन है। आशु मलिक का पैर पकड़ा, अविनेश ने बाकी काम किया। चलिए बढ़िया सुपर टैकल है यहां पर। आशु मलिक बाहर जाएंगे, मगर की जकड़ कामयाब। ड्रॉप सुपर टैकल था ये। और आशु पे हर बार अविनेश नटराजन और अमन दोनों भारी पड़े हैं, और इस बार जब ड्रॉप सुपर टैकल सिचुएशन थी तब भी यही देखने को मिला। 5 का डिफेंस बहुत दिक्कतें देता है, और लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से आशीष ने कोशिश करी और ऐसा ट्राई होल्ड किया कि फिर जाने नहीं दिया। 1 पॉइंट दबंग दिल्ली, दबंग दिल्ली। और यहां पर एक और सुपर टैकल कामयाब होता दिखाई दे रहा है। इस बार आशीष को पकड़ा। क्या डिफेंडर्स हैं दोनों, मौका नहीं दिया। अमन थे और अविनेश नटराजन के लिए। ड्रॉप सुपर टैकल यहां पर कामयाब हुआ, मगर की जकड़ कामयाब हुई, और अमन का हाई फाइव भी यहां पर कामयाब हो गया। अमन और अविनेश कमाल ये प्रदर्शन रहा है। पुनेरी पलटन अभी भी अपनी वो लीड बरकरार रख के बैठी हुई है। कमाल का ये मुकाबला, 8 पॉइंट का डिफरेंस। सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए मोहित, प्रेशर डाला, अविनेश नटराजन बाहर निकल गए। एंड लाइन से बाहर निकल गए अविनेश। मोहित का प्रेशर। 1 पॉइंट दबंग दिल्ली। अगर रेडर आपके सामने इस तरह से चुनौती देता है तो कई बार आप लाइन से निकल जाते हैं। ऑल आउट की दहलीज पर है, अब एक औपचारिकता है। बिल्कुल ये ऑल आउट, इसके साथ ही पुनेरी पलटन 1+3 पॉइंट का ऑल आउट होना, क्योंकि ये वो टीम है जिसने सबसे ज्यादा ऑल आउट दिए। कहीं ना कहीं इन्हें अपने कप्तान की कमी जरूर खल रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी पुनेरी पलटन एक स्ट्रॉन्ग यूनिट है। 1 पॉइंट पुनेरी पलटन किया आशीष को उनके सामने से। अभी भी इस मुकाबले में दिल्ली की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल कमाल किया आशु मलिक ने। दबंग दिल्ली 5 पॉइंट्स का फासला है। संजय दा, दबंग दिल्ली वापसी तो अभी भी कर सकती है, बट पुनेरी पलटन को वो पुनेरी पलटन बन के दिखाना पड़ेगा जो असलम इनामदार के सामने के साथ ये रहते थे। ये कमाल की किक। 1 पॉइंट पुनेरी पलटन। जर्सी नंबर 11 आउट। आशु मलिक का अगला रिवाइवल होगा, और उससे पहले आशु मलिक तो अंदर आएंगे ही आएंगे। संकेत सावंत बाहर जाएंगे। 1 पॉइंट दबंग दिल्ली। जर्सी नंबर 10 आउट। अभी तक 5 पॉइंट्स लेकर के आए हैं। पिछली 5 रेड में इनके पास 4 पॉइंट्स आए थे, लेकिन उसे बढ़ा दीजिए। बोनस प्लस आशीष के लिए बार बार दिक्कतें हो रही हैं। उस कॉर्नर की तरफ से बोनस भी उठा लिया और 1 पॉइंट भी। और इस बार मोहित वापस से रेड पे सब्स्टिट्यूट होकर के आए हैं, लेकिन यही बड़ा रीजन है कि आशु मलिक हमें वापस इस समय मैट पर दिखाई दे रहे हैं। चेन के नीचे से निकलने की कोशिश थी, लेकिन पूरा डिफेंस धीरे धीरे हावी हुआ। यही पुनेरी पलटन का डिफेंस है जो एकजुट होकर आता है। लेकिन यहाँ रॉफ सुपर टैकल सिचुएशन है, बट मिड लाइन के काफी करीब पहुंच गए थे मोहित। इंस्टेंट चेस किया और इंस्टेंट पॉइंट निकाला है। जर्सी नंबर 6 आउट। खत्म हो गई। बहुत ज्यादा वोकल इम्पैक्ट पुनेरी पलटन का डिफेंस इस समय। राइडर आउट। और दबंग दिल्ली के लिए दिक्कतें बन ही रही थी। उन्हीं दिक्कतों को बढ़ाते ऑल आउट दिया जा चुका है पुनेरी पलटन। और इधर डिफेंस को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं आकाश शिंदे। शिकार कर लिया। 1 पॉइंट विनय आज डिफेंस करते हुए तीसरी बार बाहर जा रहे हैं। 15 में से 12 रेड पॉइंट जो है वो आशु मलिक के। संजय दा बिल्कुल रेड पॉइंट में तो बराबरी है। यहां पर बोनस भी मिला और एक आध टच पॉइंट भी मिलेगा। मल्टी पॉइंट के लिए जाएंगे, इंतजार कीजिए। बिल्कुल मल्टी पॉइंट रेड है। बोनस नहीं मिला, लेकिन 2 पॉइंट्स मिल गए दबंग दिल्ली को। एक फुल स्टैक डिफेंस दबंग दिल्ली, और उसी फुल स्टैक डिफेंस के चलते हुए योगेश ने कमाल का होल्ड किया और फिर घुमा करके अपनी ही जगह पर रख लिया इन्हें। 1 पॉइंट लगातार परेशान कर रहे थे आकाश शिंदे। बिल्कुल अमन से थोड़ा बच के खेलना होगा आशु मलिक को। ये रेड जो है वो बहुत जिम्मेदारी वाली होने वाली है। और यहाँ पे सुपर रेड आशु मलिक की। ऑल आउट। आशु मलिक की ये सुपर रेड क्या दबंग दिल्ली को वापस ला रही है। ऑल आउट हो गए पुनेरी पलटन। ये है प्रो कबड्डी का रोमांच, जहां एक रेड में पूरा खेल बदल जाता
Ball-in. दबंग दिल्ली अब सिर्फ 3 पॉइंट पीछे है और ये डू और डाई रेड में अब डिफेंस भी चलना शुरू हो चुका है। Raider out. 1 ये point. यूनिट है और अब ये दबंग यूनिट दिल्ली. एक साथ चलेगी और जीत कर के ही मानेगी। ब्लैक लाइन को टच करके बोनस लेने का प्रयास, सामने से गए, ब्लॉक किया। Raider दबंग out. दिल्ली ने 1 point. जाते जाते दबंग दिल्ली. एक और बड़ा काम कर दिया। ऐसी जगह पर इतना एडवांस जाकर के टैकल किया और चूंकि पूरा डिफेंस हाथ में था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आने हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आशु मलिक ले आए। ये गलती थी और ये बड़ी गलती थी। 1 point. दबंग दिल्ली. क्या ट्राई करेंगे आकाश शिंदे? 2 सेकंड बाकी। क्या पुनेरी पलटन इस मुकाबले को जीत चुके हैं? आकाश शिंदे का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब डिस्कशन होगा, निर्णायक मंडल अब तय करेंगे पैरों पर क्या जाकर के लगाए टोपर ऋषंक। No touch point. 50वां मैच ये मैच और over. इस सीजन का 50वां मैच याद रखा जाएगा। बिल्कुल एक ऐसा मुकाबला जो लंबे समय तक आपके मन मस्तिष्क में रचा बसा रहेगा। क्या जबरदस्त वापसी की है दबंग दिल्ली ने।